तो अगेन मैं आप सबका वेलकम करता हूँ जी। मैं आपको है ना कुछ लोग नए आए हैं, कुछ लोग मेरे बारे में पहले ही जानते हैं। तो नाम मेरा ओंकार सिंह है और बेसिकली मैं बात करूँ, मैं हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। और इस कंसेप्ट में मेरे को 3.5 4 साल का टाइम हो गया। और जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था उससे पहले मैं मेडिकल लाइन का स्टूडेंट हूँ। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के कारण, है ना, फैमिली के अंदर, तो मैंने है ना अपना जो है डिसीजन बनाया कि भी मैं मेडिकल लाइन को छोड़ के है ना आईटीआई कर लेता हूँ। तो मैंने आईटीआई की इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। तो 2 साल मैंने आईटीआई की, फिर उसके बाद मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग गई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पीडब्ल्यूडी के अंदर। तो 2 साल मैंने वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिशियन का क्या काम होता है, पंखे ठीक करो, कूलर ठीक करो, एसी ठीक करो, मोस्टली है ना ये काम होता है। तो 2 साल बहुत ज्यादा वहां पे हार्ड वर्क हुआ। फिर लाइफ के अंदर फॉर एवर आई, बहुत अच्छा लगा कंसेप्ट, है ना। और जब मेरे को यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी। मैं क्या, ये कंपनी उस टाइम 41 साल कंपनी को चलते हुए हुए थे, 41 42 साल। मैं क्या, ये कंपनी इतनी पुरानी है, अगर इसके प्रोडक्ट के अंदर दम है तभी कंपनी इतने साल से चल रही है। क्योंकि प्रोडक्ट 3 4 चीजों पे चलता है। क्योंकि उस टाइम पे हम वहां पे जो फैन लगाते थे, है ना, जैसे बजाज का फैन आता है ना। तो वो सारा कुछ कंपैरिजन होता था वहां पे भी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज रियलाइज की, मैं कि कोई कंपनी 40 42 साल से चल रही है, तो दैट मीन्स उसके प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी है। प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, प्रोडक्ट रिपीटेबल है। और अगर प्रोडक्ट की सप्लाई अच्छी है, डिमांड अच्छी है, तो इस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इन फ्यूचर भी मैं कह 40 42 साल से तो चल ही रही है, पर आने वाले टाइम के अंदर इसका बहुत तगड़ा बिजनेस होएगा। और जब मेरे को ये चीज समझ में आई भी ये हेल्थ का बिजनेस है ना, हेल्थ प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं, स्किन केयर, पर्सनल केयर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वेट मैनेजमेंट हो गया। मैं क्या, आने वाले टाइम में लोग मोटे होते जा रहे हैं। स्किन की आपको पता ही है, आज के टाइम में हर बंदा केयर कर रहा है ना। न्यूट्रिशन को आज के टाइम में लोग जानने लग गए हैं। डिटॉक्सिफिकेशन की इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। उस टाइम पे भी ये चीजें मेरे को पता थी, बट जब इस बिजनेस के अंदर मैंने ट्रेनिंग्स लगाई आके तो मेरे को और ज्यादा क्लियर हुआ कि कितना तगड़े लेवल का ये बिजनेस है। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया था इस बिजनेस में। वो दिमाग क्या लगाया था, मैं अपने सीनियर का कहना नहीं मानता था। जो मेरे सीनियर है, मेरे क्लासमेट है, मिस्टर राजेश सर, तो उनका मैं कहना नहीं मानता था, और जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी यहाँ पे ग्रोथ जो है लेट हुई है। तो आप में से कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो अपने सीनियर का कहना नहीं मानता जी? मैं ना तो कभी वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग लगाता था, ना कभी नोट्स बनाता था, ना कभी, है ना, जब वो मेरे को बोलते थे ना कि भाई साहब ट्रेनिंग लगा के नोट्स मेरे को भेजने हैं, मैं वो ही काम नहीं करता था। मतलब वो जो बोलते थे मैं उससे अलग चलता था। और जिसकी वजह से मेरी यहाँ पे जो ग्रोथ है लेट हुई है। आप सबको मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, आप में से ऐसा कौन सा बंदा है जो अपनी ग्रोथ को लेट करना चाहता है? ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं जी हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो, क्योंकि मेरी टीम के अंदर 6 6 7 7 8 8 महीने में मैनेजर बन गए हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सुपरवाइजर 2 महीने में बन जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो मैंने गलतियां की थी वो मैंने अपनी टीम वालों को नहीं करने दी। तो आप सब चाहते हैं जी आपका 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर सुपरवाइजर हो, 6 7 महीने के अंदर असिस्टेंट मैनेजर हो, 8 9 महीने के अंदर मैनेजर हो। चाहते हैं आप सारे दिल से? चाहते हैं कि भी आप अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर पाए? चाहते हैं? तो डायरी पेन के साथ बैठें, और ये मीटिंग जो है बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो आप सबने बहुत अच्छे तरीके से जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आपने सभी ने ध्यान से समझना है, ठीक है जी। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, और सारे बैठ के ट्रेनिंग लगाएं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं जी इस ट्रेनिंग के अंदर, और आपके एक ब्राइट फ्यूचर के अंदर, है ना। कि आपको एक चीज अंडरस्टैंड करना सारे, कि अगर इस ट्रेनिंग को आपने अच्छे से लगा लिया, हम 35 40 मिनट की ये ट्रेनिंग करेंगे, ज्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं होगी, तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी। तो स्कॉटडेल एरिजोना यूएसए के अंदर हमारी कंपनी का जो है हेड ऑफिस है, वहां से हमारा सारा सिस्टम ऑपरेट होता है। देखो, एक कंपनी है एप्पल, वो 25 प्लस देशों के अंदर है, 25 26 देशों के अंदर है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो उसके 25 26 देशों के अंदर ही क्या है, ऑफिस है, समझ रहे हो। बट हमारी कंपनी जो है 160 प्लस कंट्रीज के अंदर उसके खुद के ऑफिस हैं, परचेज ऑफिस हैं, कुछ रेंट पे हैं। और कंपनी कितनी ज्यादा बड़ी होगी, अगर आप एक चीज चेक करो, अगर आपके 160 प्लस कंट्रीज के अंदर खुद का एक एक
मान लो शोरूम भी हो, तो आपका क्या स्टैंडर्ड होने वाला है, आपका क्या लाइफस्टाइल होने वाला है। तो हमारी कंपनी के तो शोरूम छोड़ो, बहुत बड़े बड़े शोरूम है। आपको है ना, आपके सीनियर्स ने दिखाया होगा भी कंपनी का बैकग्राउंड कितने तगड़े लेवल का है। तो हमारी जो कंपनी है वो हेल्थ में डील करती है। हेल्थ के अंदर दो इंडस्ट्री आती हैं, एक वेलनेस, एक हीलनेस। तो हम वेलनेस में डील करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। एक पुराने बुजुर्ग एक वर्डिंग है ना, बड़ी ज्यादा बोलते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। भी अगर हम पहले निरोगी हैं, दूसरा हमारी जेब में माया है, तो हमसे अमीर कोई नहीं हो सकता। तो इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ। आपकी हेल्थ ही आपकी रियल वेल्थ है। तो सारे मेरे ख्याल से स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं, है ना। सारे हेल्थी रहना चाहते हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं अगेन। और आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आपके घर पे ना एक एलोवेरा नाम का कोई पौधा लगा होगा, लगा होगा। सबको पता है जी उसके बारे में। आज के टाइम में एलोवेरा के बारे में ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता। ऑलमोस्ट सबको पता है। तो हमने आज तक उसके बारे में सुना तो है, बट उसको कभी यूज नहीं किया। 90% लोग क्या करते हैं, उसको यूज ही नहीं करते भी ये क्या चीज है। ये सिकर प्लांट होता है, पता ही आपको, ये सोखता है। एलोवेरा जो होता है जी, जैसे अमरूद रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है ना। गेहूं की, सॉरी, चावल की एक वैरायटी होती है। एक मोटा वाला चावल होता है, एक थोड़ा लंबे वाला ब्रिक वाला चावल होता है। अंडरस्टैंड करो, इसकी भी वैरायटी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अंगूर ब्लैक भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं। सेम यहाँ पे भी है ना। इसकी भी वैरायटी होती है। इसमें 285 वैरायटीज ऐसी होती हैं एलोवेरा की जो यूजलेस हैं, आप खाते रहो, कोई बेनिफिट ही नहीं है। 11 से 12 ऐसी हैं जिसमें जहर वाले, पॉइजन वाले गुण पाए गए। 4 से 5 वैरायटीज ऐसी हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। सबसे टॉप की वैरायटी का नाम है बारबा डेंसिस मिलर, जिसकी हमारी कंपनी खेती करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमारी कंपनी ने जब एलोवेरा के ऊपर सर्च की, तो टॉप की वैरायटी निकल के आई, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। बारबा डेंसिस मिलर। मिलर एक साइंटिस्ट है जिसने इसकी खोज की थी आज से 40-50 साल पहले। अंडरस्टैंड करें। ये नेचर नेचर साइलेंट हीलर है। ठीक है जी। और पुराना इतिहास है, गांधी जी बड़ा ज्यादा एलोवेरा यूज करते थे, इसको न्यूट्रिशन के तौर पे लेते थे, क्योंकि अनशन करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस टाइम क्या होता था, है ना, कई बार खाना नहीं मिलता था, तो इसको इनटेक करते थे। और इसके अंदर बड़ी ज्यादा विटामिन, मिनरल, एंजाइम वगैरह होते हैं। तो ये आपकी एनर्जी को क्या है जी, डाउन नहीं आने देता। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर राजा, जब इनकी जो सेना थी, जो सैनिक थे, उनको जब तीर भाले वगैरह लगते थे, ये अपने चोट को ठीक करने के लिए इसको यूज करते थे। क्योंकि जहर, देखो, जो एलोवेरा होता है इसके अंदर कुदरती गुण होते हैं, जहर को अपने अंदर सोखने का काम करता है। और हर चीज में आज के टाइम में एलोवेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है। एलोवेरा बनेगा किडनी का सुरक्षा कवच, आ रहा है कि नहीं हर चीज में एलोवेरा। मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी में चूहों पर शोध रहा कारगर। एलोवेरा की खुराक से चूहों में नहीं लगा किडनी में संक्रमण। डायलिसिस की जटिलता से मिल सकेगी है ना, निजात। और ये साइड में जरूर पढ़ें आप। एक लिखा हुआ है, संतोष शुक्ल, मेरठ के नीचे पढ़ो। वनस्पतियों में छिपे औषधियों गुणधर्म हजारों साल से जीवन को संजीवनी देते रहे हैं, लेकिन उनमें अनुसंधान पर परिणामी काम नहीं हुआ। अंग्रेजी दवाओं की भेंट चढ़ती जिंदगी से, इसको आप जरूर पढ़ें सारे को। ठीक है जी। आपको इसको पढ़ के बहुत कुछ समझ में आएगा भी, यार हाँ यार ये तो चीज सही है। ठीक है जी। हर चीज में क्या आ रहा है आज के टाइम में, एलोवेरा। तो ये हमारे अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है जी, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा जूम करके इसको दिखाया गया है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बिल्कुल हम क्या होते हैं जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं अंदर से। आप सबको पता है 22 से 27 फुट लंबी हमारे अंदर एक आंत होती है। और आंत का मेनली काम क्या होता है, जैसे टॉवल का काम होता है पानी को सोखना, जब हम नहाते हैं उसके बाद टॉवल यूज करते हैं, उसका काम क्या होता है, पानी को सोखना। ऐसे ही जो आंत है, उसका जो मेनली काम होता है, आपके जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर गया उसको उसमें से फिल्टर करके कोई चीज, है ना, मतलब फिल्टर इन द सेंस की भी उसमें से अच्छी अच्छी चीज को सोखना। जब हम छोटे थे तो बिल्कुल हमारी आंत नीट एंड क्लीन थी। जैसे ही हम हवा पानी खाने के टच में आते हैं, तो आपको पता ही है, जब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं, पानी पीना स्टार्ट करते हैं, तो आंत गंदी होती जा रही है। 90% बीमारियां पेट से चलती हैं, अस्थमा, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, स्किन इन्फेक्शन, वीकनेस, डिप्रेशन। और आज के टाइम में ज्वाइंट की जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है वो कहाँ से हो रही है जी, पेट से प्रॉब्लम हो रही है। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है,
आपके सर में दर्द होता है, टैबलेट कहाँ जाती है? पेट में। आपके ज्वाइंट में दर्द होता है, फिर टैबलेट कहाँ जाती है? पेट में। आपके टांगों में या पैरों में दर्द है, अगर टैबलेट लेते हैं तो कहाँ जाएगी? आप सबको पता है पेट में जानी है। सारा कनेक्शन कहाँ से है जी? पेट से। तो आज के टाइम में पेट से जो 90% बीमारियां चल रही हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, तो आगे मैं इसमें आपको जरूर है ना सारा कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। आपने आगे की ट्रेनिंग तो को बड़े ध्यान से सुनना है। नथिंग इज नेचुरल। पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, पेस्टिसाइड, केमिकल इन फूड। आपको पता है हवा पानी खाना गंदा होता जा रहा है। पहले हवा पानी साफ बिल्कुल होता था ना, हवा जो है साफ होती थी, पानी बिल्कुल साफ था। बट आज के टाइम में हवा गंदी होती जा रही है। आपको पता है हम व्हाइट शर्ट डाल के बाहर निकलते हैं, वो थोड़ी देर के बाद हमारी व्हाइट शर्ट जो है गंदी हो जाती है। शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर। आप सिगरेट पियो ना पियो, पोल्यूशन इतना ज्यादा है हमारे अंदर। थोड़ा सा भी है ना, आपको पता ही है एयर पोल्यूशन अंदर जा रहा है, मतलब हवा जो है इतनी गंदी हो गई है। थोड़ा थोड़ा वो जो हवा के थ्रू हमारे अंदर जो केमिकल जा रहा है ना, मतलब वो फ्री रेडिकल जा रहे हैं, वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। पानी, अच्छा हवा पानी दिखाने की जरूरत तो नहीं है, आप सबको पता है भी हाँ सर ये तो सच्चाई है, ये तो चल रहा है ना। पानी गंदा होता जा रहा है। गंगा च डुबकी लगाने नाल कैंसर का खतरा। ये अखबार में रिपोर्टें आ रही हैं भी क्रोमियम 6 पाया गया है 50 गुना वध। ये पंजाबी में है, कोई पंजाबी पढ़ सकता है तो अच्छी बात है, इसको जरूर पढ़ें आप। WHO ने जिताया आरओ का पानी बन सकता है, क्या बन सकता है जी? मौत का कारण। प्रदूषित पानी से बचने के लिए रिवर्स ओस्मोसिस का इस्तेमाल होता है, हानिकारक। एशिया यूरोप के कई देश आरओ पर पूर्ण तौर पर लगा चुके हैं प्रतिबंध। आप ये चीज जरूर पढ़ें कि ये आपके सामने क्या आ रहा है। आज तक आपने ऐसी रिपोर्ट कहीं भी नहीं पढ़ी होगी। क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। क्यों हो रही है जहरीली? क्योंकि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है गेहूं के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है जी, है ना, हमारी जो गेहूं है वो पोल्यूटेड होती जा रही है। आपको पता है जब गेहूं कटती है, मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ, तो 5 से 6 बार स्प्रे होती है। जब गेहूं अप्रैल में कटती है तो मार्च में लास्ट टाइम में एक स्प्रे की जाती है, ताकि उसको कोई भी जो इंसेक्ट है वो उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, उसके पत्ते को नुकसान ना पहुंचा पाए। और उसका भी एक स्प्रे होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आज के टाइम में हम गेहूं को स्टोर करते हैं, पता है जी आप सबको, एक टीन का वो होता है स्टोर करने का, उसमें भी हम सल्फास रखते हैं, पता होगा आप सबको। पहले नीम के पत्ते रखते थे, माचिस रख देते थे नॉर्मल, उसको सुरसरी ना लगे, कोई कीड़ा ना लगे। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है जी, उसको सल्फास रखी जाती है, और सल्फास में उसमें ना थोड़े थोड़े सुराख किए जाते हैं। जो सल्फास की जो गैस है वो है ना गेहूं में जाए और उसको सुरसरी ना लगे। क्या वो गेहूं हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है जी? फिर आपको जानते हुए भी अनजान ना बने, आप सबको सारा पता है कि हाँ सर ये हो रहा है, बट मैंने आप सबको ये रिमाइंड कराया। मिर्च हल्दी चाय तेल सबके सब जहरीले क्यों हो रहे हैं जी? जहरीले क्योंकि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम में बीमारी बढ़ती जा रही है। अच्छा देखो, एक चीज अंडरस्टैंड करना, पहले जो बुजुर्गों की जो एज थी 100 साल, 120 30 साल जीते थे, आज 50 60 साल ही जीते हैं। ये इतना डिफरेंस कैसे आया? हवा पानी खाना, खाना पीना सही नहीं है। पहले बुजुर्ग 20 25 किलो का सिलेंडर, है ना, या 50 किलो की कोई भी भारी चीज उठा के कहीं से कहीं पहुंच जाते थे। 70 70 किलो वजन उठा लेते थे। महाराणा प्रताप की जो तलवार थी बताते हैं अभी 20 25 किलो की थी। बट आज के टाइम में 15 किलो का सिलेंडर नहीं उठता। पहले सिलेंडर 25 30 किलो का होता था, वो होते होते 15 का हो गया। तो आज वो भी नहीं उठ रहा है। क्यों? हमारे शरीर में जान नहीं रही। अंडरस्टैंड करे हो? और वो सारी जो पीछे जो रीजन है वो हम हमारा हवा पानी खाना। फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए। केला कहाँ पे होता है जी? केरल महाराष्ट्र साइड। वहां से आने में कितने दिन लग जाते हैं? 7 8 दिन लग जाते हैं। जैसे ये मेरे हरियाणा के अंदर आएगा ना केला, तो 7 8 दिन लग जाते हैं। पंजाब के अंदर आएगा 6 7 दिन लग जाते हैं। पर केला वहां से जब तोड़ के लेके आते हैं, वो कच्चा तोड़ के लेके आते हैं। बट उसको जब, आपको सबको पता है, उसको जब पकाया जाता है तो गंधक टास के गोल में पकाया जाता है। और आपको पता है कि गंधक टास से बारूद बम, मतलब पटाखे तक लोग, है ना, पटाखों में भी ये बारूद वगैरह यूज होता है, गंधक वगैरह। अंडरस्टैंड करे हो? उससे केला पकाया जा रहा है। जब एक छोटा बच्चा होता है, उसको सबसे नरम चीज क्या दी जाती है जी? सबसे नरम चीज केला। और केले से हमें क्या मिलता है? पोटाशियम। क्या उसको पोटाशियम मिल रहा होगा? उल्टा उसको कितना ज्यादा वो नुकसान कर रहा होगा। और आज के टाइम में
जो एक मुर्गी होती है उसको बड़ा होने में 7-8 महीने लगते हैं। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, 40-42 दिन में उसको बड़ी कर देते हैं ऑक्सीटोक्सिन के टीके लगा के। फल सब्जियों को, खीरे का जो टाइम होता है वो अप्रैल मई जून होता है, बट दिसंबर में भी आपको खीरा मिल जाएगा। सेब टूटने का जो टाइम होता है नवंबर से फरवरी के बीच में होता है, बट आप सितंबर में भी सेब ले सकते हो। क्यों? वो स्टोर में रख देते हैं उसको, केमिकल लगता है और वो केमिकल हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, ये चीजें खाएंगे हम क्या होंगे? बीमार होंगे। टॉक्सिक फ्रूट कैन ओनली बी हार्मफुल, है ना? बीमार होके कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर दवाइयां देगा। दवाइयों से हमें कितने ज्यादा नुकसान होने हैं। ब्लड प्रेशर, पील्स इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। जो बंदा बीपी की गोली खा रहा है दिन पर दिन कहाँ बढ़ रहा है जी? कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। नीचे वाली रिपोर्ट जरूर पढ़ें, पैरासीटामोल डबल अस्थमा रिस्क। जो बंदा पैरासीटामोल यूज कर रहा है उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है जी? सांस की प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत सारी दवाइयां बैन है, नीमोस्लाइड बैन है, बट आज भी इंडिया के अंदर ये चीजें बिक रही हैं। बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त। आप इस चीज को जरूर पढ़ें जी, इस रिपोर्ट को पढ़ें, ताकि आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाए भी हाँ यार, ये काला आम तो मेरे लोकल ही है, ये बद्दी मेरे लोकल ही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अच्छा यार, इतनी दवाइयां, क्या हमें पता है जी कौन सी दवाइयां असली है कौन सी नकली है? हमारे इवन की गांव में जो डॉक्टर बैठे हैं वो विदाउट लाइसेंस हैं, उनको भी नहीं पता असली कौन सी है नकली कौन सी है। बट जो आगे आगे बस दे रहे हैं, बिक रहा है ना? और आज के टाइम में तो ऐसा हो गया, हर कमरे में, अगर हमारे घर में 3 कमरे हैं, 4 हैं, तो हर कमरे में दवाई जरूर मिलती है, इतनी ज्यादा दवाइयां। अच्छा जी, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, मेरे को एक मैम शो रही है यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। आप सबसे क्वेश्चन, हमें जिंदा रहने के लिए अच्छी डाइट चाहिए या अच्छी दवाइयां चाहिए? आप कहोगे अच्छी डाइट चाहिए। तो आज के टाइम में लोग पता क्या देखते हैं? अच्छी दवाइयां, कि अच्छी दवाई मिल जाए मैं ठीक हो जाऊं। बट अगर डाइट अच्छी होगी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आज के टाइम में बीमारियां बढ़ रही हैं। आयुर्वेदिक दवाओं में मिला जहर, वॉशिंगटन की रिपोर्ट है, खुद से पढ़े आप ये रिपोर्ट। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने भारत में बनी आयुर्वेदिक दवाओं में खतरनाक जहर पाए जाने का दावा किया। इनके मुताबिक यह जहर ब्रेन, किडनी, यहाँ तक कि पूरे नर्वस सिस्टम को नष्ट कर सकता है। इससे बड़ी क्या रिपोर्ट हो सकती है? और अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पतंजलि पर 11 लाख का जुर्माना है, दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट पर अपना लेबल लगाकर बेच रहे थे। मेरा किसी को गलत कहने का कोई मतलब नहीं है, बट आप चेक करें, पतंजलि शहद का सैंपल फेल, संपूर्ण आटा भी हानिकारक। जॉनसन एंड जॉनसन, इसका 2007 में लाइसेंस कैंसिल हो गया था। और एथिलीन ऑक्साइड पाया गया था इसके अंदर। लंदन की एक लेडी थी, उसके बच्चे को स्किन का कैंसर हो गया था, बट आज भी इंडिया के अंदर बिक रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर, मतलब आप सबको पता है, करप्शन बड़ा ज्यादा है। पैसे देके जो चीज बैन थी वो भी है ना स्टार्ट हो जाती है ना? आप सबको पता है ये चीजें, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। कीड़े मारने का पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल, इसी से कैंसर। ये जो स्प्रे हो रही है ना खेतों में, गेहूं चावल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, इससे उम्र कम हो रही है लोगों की। अंडरस्टैंड करें? और हमारे पास इस चीज का कोई इलाज नहीं है। और ये जरूर आप वीडियो देखें, ध्यान से देखें जी। से मर रहे हैं इस ने पंजाब को चुना क्यों? है ना, अंगूर होता है उसके ऊपर ये स्प्रे हो रही है। ध्यान से देखना, अंगूर के ऊपर स्प्रे हो रही है, और हम अंगूरों को कई बार बिना धोए खा लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो दवाइयां बेचती है ना, जो पेस्टिसाइड बेच रहे हैं, वो खुद बताएंगे कि विकास जी, बेचने वाले ही ये बात बोल रहे हैं। ठीक है? और इतनी तेजी से बीमारी बढ़ रही है, तो ये जरूर एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया कुछ।
मैं भूमि को देख पा रहा हूँ। भूमि, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है तो ऐसे करें। ओके, डन। थैंक यू। तो दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। उत्पादन कितनी है जी? 14 करोड़ लीटर। लेकिन खपत कितनी है? 64 करोड़ लीटर। WHO की चेतावनी, बंद नहीं हुई मिलावट तो 87% भारतीयों को 2025 तक होगा कैंसर। इससे बड़ी तो कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती। WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आप सबको पता है आज के टाइम में वीटा वेर का अमूल जो दूध बना रही है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और उल्टा कितना ज्यादा अगर वो चीज केमिकल यूज हो रहा है और हम वो पीते रहें तो इन फ्यूचर नो डाउट ऐसी ऐसी रिपोर्टें आनी है। और इससे भी बढ़ के आनी है। अभी ये 85% हुआ है। ये 95% भी होने में कोई ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा देरी नहीं लगेगी। 85% लोग शुद्ध दूध नहीं पी रहे हैं, इसलिए बढ़ रही है बच्चों में शुगर व क्या बढ़ रही है जी? शुगर व बीपी की बीमारी। अंडरस्टैंड हुआ? तो इससे बड़ी रिपोर्ट मेरे को नहीं लगता कहीं होगी। या आपको लगता है जी? भूमि, मेरी आवाज क्लियर है? ऐसे कर सकते हैं? ओके ओके, डन है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। फिर सारी चीज कहाँ पे आ गई घूम फिर के? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। कहाँ पे आ गई जी? डाइजेस्टिव सिस्टम पे। जब एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या होता है जी? बिल्कुल साफ होता है, नीट एंड क्लीन। जब वो ऐसी चीजें खाएगा तो वही बात आ जाएगी ना फिर घूम फिर के। वो हवा पानी खाने के टच में आएगा, बीमारी बढ़ेगी। और आज के टाइम में बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूं, आप सबने ध्यान से देखनी है। और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली तो आप कहोगे सर वाओ, मजा आ गया। कि इतनी अमेजिंग नॉलेज आज तक किसी ने नहीं दी हमें। 12th तक हम पढ़े हैं, मेडिकल में नहीं हमने ये। जब मैं मेडिकल लाइन से स्टडी कर रहा था, ओटी टेक्नीशियन का मैंने कोर्स करना था। वहां पे मैंने डेमो क्लासेस ली थी, थोड़ा बहुत सीखा वहां पे। उस टाइम ऑपरेशन थिएटर का जब मैंने, मतलब ओटी टेक्नीशियन को ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। तो वहां पे जब मैंने देखा कि यार इतने गंदे तरीके से, मतलब अंदर से सफाई करते हैं डॉक्टर। जब कोई ऑपरेशन करना होता है ना, पहले सफाई की जाती है, पता है आपको? पहले सफाई की जाती है। सर्जिकल ब्लेड से काटा जाता है, अंदर से सफाई होती है। तो आपको ना मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, एंडोस्कोपिक। समझते हैं सारे एंडोस्कोपिक क्या होती है? पता है जी एंडोस्कोपिक क्या होती है? एक मिनट दें, मैं आपको दिखाता हूं। ये होती है जी एंडोस्कोपिक। ये हमारे अंदर एक मतलब फूड पाइप में से एक पाइप डाला जाता है। उसमें ये सारा स्ट्रक्चर आपका दिखा देंगे। जब हम छोटे थे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। जैसे ही हम हवा पानी खाने के टच में आए तो हमारी आंत ना गंदी पड़नी स्टार्ट होगी। हम दांतों को तो साफ कर लेते हैं सुबह उठ के, बट हम पेट की क्या नहीं करते जी? सफाई नहीं करते। और जब हम पेट की सफाई नहीं करते तो 90% बीमारियां पेट से चलती हैं, है ना? हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, घर को साफ ना करें तो वहां पे भी गंदगी आ जाएगी, मक्खी मच्छर आ जाएंगे। घर साफ हो रहा है डेली तो मक्खियां मच्छर नहीं आएंगे, है ना? एक टॉयलेट है बस स्टैंड का, तो वो बिल्कुल गंदा रहता है, पता ही आपको, फिर वहां मक्खियां मच्छर भी होते हैं। एक 5 स्टार होटल है, उसका भी टॉयलेट है, वो साफ होता है, वहां मक्खियां मच्छर नहीं होते। सिंपल ऐसे ही हमारा पेट है। इसकी सफाई हो रही है तो गुड बैक्टीरिया इसमें रहेंगे। अगर इसकी सफाई नहीं हो रही है तो बैड बैक्टीरिया रहेंगे। और गुड बैक्टीरिया हमें कहाँ से मिलते हैं? दही से। और दही आज के टाइम में लोग बहुत कम खाते हैं। तो इरेगुलर स्टूल, फीमेल 35 ईयर्स ओल्ड, स्किन डिसऑर्डर, ये हमारे अंदर का हाल है। देखो, हमने छोले भटूरे खाए, जो हाथों को तेल लगा के हमने कभी मुंह पे लगाया है? आप कहोगे नहीं। पर वो जो ऑयली चीज थी वो अंदर गई, ऊपर से हमने पानी पिया। जब भी ऑयली चीज खाते हैं ऊपर से हम पानी पीते हैं। नो डाउट 90% लोग पानी पीते ही पीते हैं। जब तेल वाली चीज अंदर गई, ऊपर से पानी पिया, वो अंदर जाके जम गया, फिर हमें क्या हो जाता है जी? वो जब चीज अंदर जमती है तो हमारे सेल को एक टाइम पे जाके उल्ली लग जाती है, फंगस लग जाती है। और फिर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती, कहीं ना कहीं फिर आपको पता ही है बीमारियां बढ़ती हैं। बीपी शुगर थायराइड ये नॉर्मल है आज के टाइम। अंदर का हाल ऐसा हुआ पड़ा है, हमने पेट की सफाई नहीं की। जब पेट की बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई तो 40 से प्लस जब एज हुई, ओबेसिटी, डायबिटीज, ज्वाइंट पेन, ऐसी ऐसी हमें बीमारियां लगने लगी। मतलब आज के टाइम में नॉर्मल हुआ पड़ा है, शुगर डायबिटीज बोलते हैं ना, ज्वाइंट पेन, ये नॉर्मल हुआ पड़ा है। तो जब पेट की सफाई नहीं हुई तो अंदर का हाल ये हो गया। आपको पता है क्या हाल?
करनी चाहिए जी पेट की सफाई, मैं आप सबसे करनी चाहिए जी पेट की सफाई, मैं आप सबसे क्वेश्चन करता हूँ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कई लोग पता क्या बोलते हैं, सर मैं तो गर्म पानी पीने से पेट की सफाई कर ले, मतलब गर्म पानी पीने से भी पेट की सफाई हो जाती है, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। भाई साहब, अगर गर्म पानी पीने से पेट की सफाई होती तो दांत क्यों नहीं साफ होते फिर? गर्म पानी में कपड़े धोने से गंद निकल जाता, सर्फ की क्या जरूरत थी? गर्म पानी में बाल धोने से गंद निकल जाता, शैम्पू की क्या जरूरत थी? गर्म पानी में बॉडी को बाहर से धो लो तो साबुन की क्या जरूरत थी? ऐसी बाहर से तो बॉडी साफ कर ली, अंदर से सफाई कैसे होगी? क्या गर्म पानी से हो जाएगी? बाहर तो साफ नहीं हो रही, अंदर से कैसे हो जाएगी? अंडरस्टैंड कर रहे हो? दो चीजों से अंदर से पेट की मतलब अंदर से सफाई कर सकते हो आप। एक तो गौमूत्र से पेट की सफाई कर सकते हैं, गौमूत्र पी के। दूसरा है बाबा रामदेव का कोई ब्रश हो, उससे भी सफाई कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको पता ही है, सारे कर नहीं सकते। और बाबा रामदेव का कोई ब्रश ऐसा बना नहीं जो पेट के अंदर जाए और सफाई कर दे। तो तीसरी चीज क्या है जी? एलोवेरा, जो पेट जब बिल्कुल भी पेट की सफाई नहीं करते, तो आज के टाइम में एक नॉर्मल हुआ पड़ा है बीमारी जिसको बोलते हैं जी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ट्यूमर, है ना? तो अंदर का हाल ये हो जाता है। करनी चाहिए जी पेट की सफाई। हाँ जी, करनी चाहिए पेट की सफाई। तो अंदर का हाल है पड़ा। जब आप एलोवेरा पियोगे तो एलोवेरा क्या करेगा? पेट की ऐसे सफाई कर देगा। तो मैं है ना, एक मिनट स्क्रीन पे आता हूँ, तो आपको थोड़ा सा मैं एक डेमो करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सर, हाँ सर, ऐसा कुछ होता है, सही है। एक मिनट दीजिए आप। तो स्पॉटलाइट में कर लेता हूँ ताकि आप सबको समझ में आए। ये पानी है, बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन है। जब हम छोटे होते हैं तो पानी की तरह बिल्कुल साफ होते हैं, नीट एंड क्लीन। जैसे ही हम हवा पानी खाने के टच में आते हैं, तो आपको पता ही है हम आज के टाइम में केमिकल वाली चीजें खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? तो ये मैं केमिकल यूज कर रहा हूं जिसको बोलते हैं बीटाडिन सिप्लाडिन। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जैसे एक मेंढक को आप पानी के टब में छोड़ दोगे तो उसके ऊपर डेली अगर थोड़ा थोड़ा जहर डालोगे ना, वो एक दिन में नहीं मरेगा, पर डेली अगर डालोगे एक डेढ़ महीने में वो जरूर मर जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी है, डेली उसके अंदर थोड़ा थोड़ा केमिकल जा रहा है। तो हमारी बॉडी अंदर से क्या हो रही है जी? गंदी होती जा रही है। बॉडी अंदर से कैसी हो गई जी? गंदी होगी। ऐसे मैं एक डेमो करके दिखा रहा हूं। तो बॉडी क्या होगी? अंदर से गंदी हो गई। जो आप 20-25 साल से जो भी खा रहे हो, वो केमिकल जो आप खा रहे हो, वो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है, वो केमिकल। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये केमिकल एक ना एक दिन क्या कर देगा जी? कोई ना कोई बीमारी खड़ी कर देगा बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी की क्या नहीं हो रही? सफाई नहीं हो रही। पुराने बुजुर्ग एक बात बोलते थे, जिसका पेट साफ उसके रोग साफ, जिसकी दांत और आंत साफ है उसको कह रहे जिंदगी में कभी बीमारी नहीं लग सकती। तो आपने लास्ट टाइम पेट की सफाई कब की थी? कभी भी नहीं। तो जब आप सुबह उठ के खाली पेट एलोवेरा पीना स्टार्ट करोगे, तो ये आपकी बॉडी का जितना भी गंद है अपने अंदर सोखने का काम करेगा। जैसे ही आप इसको रेगुलर पियोगे, ये क्या कर देगा जी? बॉडी की बिल्कुल क्लिनजिंग कर देगा। अंडरस्टैंड हुआ? बॉडी बिल्कुल क्या होगी? साफ होगी। जितना भी बॉडी के अंदर केमिकल था, इसने अपने अंदर ऑब्जर्व किया। बॉडी के अंदर से सारा केमिकल जब इसने ऑब्जर्व किया, जब आप सुबह उठ के फ्रेश होएंगे, है ना, यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू या फ्रेश होएंगे, तो आपका सारा गंद ये बाहर निकाल देगा। बॉडी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी कैसे साफ होती है ना? एक वीडियो में आप सबको दिखाता हूँ। तो बॉडी ऐसे साफ होएगी आपकी। ध्यान से देखना जी ये वीडियो, मांगना मत कोई ये वीडियो। तो बॉडी अंदर से ऐसे साफ हो जाए। कैसा लगा जी? आप कह रहे थे कि क्या जादू हो गया? जादू नहीं हुआ, ये जो एलोवेरा था बोर्ड, है ना, तो उसने सारा गंद अपने अंदर सोख लिया। अगर आप रेगुलर 3-4-5 महीने रेगुलर एलोवेरा पी लोगे, इसके अंदर सारे विटामिन है,
मिनरल एंजाइम है, ठीक है जी, कंपोनेंट है इसके अंदर। और ये आपकी बॉडी की बिल्कुल डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा, सफाई कर देगा। जैसे ही मैं देखो, मेरी ना एक दिन की जो कंजप्शन है 400-500 ml है। मैं डेली एलोवेरा पीता हूँ, ठीक है जी, और मेरे को 3 साल हो गए, बुखार नहीं हुआ। प्राउड वाली बात है कि नहीं। मेरे पापा को 8 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी, मैंने जब ये एलोवेरा और आर्टिक सी यूज कराई तो 4 साल हो गए उनको, आज तक बीपी की प्रॉब्लम दोबारा भी नहीं आई। और आपको पता है बीपी की दवाई का एक रिकॉर्ड होता है गोली का, जिसको लग जाती है कि उसकी कभी छुट्टी नहीं है। एक बंदे को मैंने एलोवेरा पिलाया, उसको स्टार्टिंग में थी 410 डायबिटीज, जो उसकी थी शुगर लेवल 410 था। मैंने उसको पिलाया, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया, 2 महीने 3 महीने रिजल्ट नहीं आया। एक बार अपने सीनियर से जरूर कंसल्ट करें कि किसको कैसे देना है। तो मैंने सीनियर से पूछा, कह रहे रेगुलर यूज कराता रहे। 3 महीने बाद जब उसकी शुगर डाउन आने लगी, उसको 8 लीटर मैंने एलोवेरा पिलाया। वो आज बंदा बिल्कुल सही है। उसका 55 kg जो था वेट था, आज उसका 75 है। वो बिल्कुल हेल्थी है। तो आप कहते हैं जी प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा, मेरे पास प्रोडक्ट, मैं ये सोच रहा हूँ मेरे को 1 महीने के अंदर सिर्फ 20 बोतल ही मिलती है मेरे पास, अपने एरिया का एलोवेरा मैं कैसे पूरा करूंगा, मैं ये सोचता हूँ। आप कहते हैं जी कोई लेगा या नहीं लेगा, मैं ये सोचता भी पता नहीं कहाँ से मैं पूरा करूंगा इतना एलोवेरा। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हर फ्रिज के अंदर एलोवेरा मिलना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये चीज है, ठीक है जी। मैं तो पानी की जगह भी एलोवेरा ही पीता रहता हूँ। इतना अमेजिंग लगता है इसको पी के, मैं क्या मेरी बॉडी बिल्कुल साफ होगी। ठीक है। आपका पेट आपको थैंक यू बोलेगा जब ये बॉडी के अंदर जाएगा। योर टमी सेज योर थैंक यू। अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये चीज है। तो करें जी पेट की सफाई। और इसके ऊपर हमारी कंपनी है ना 40 साल 42 साल 45 साल से वर्क कर रही है, इसको और रिफाइन करती जा रही है। ठीक है जी। कहते हैं है ना, मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में फॉरएवर का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो इसमें मैं आपको ज्यादा नॉलेज नहीं दूंगा। आप है ना प्रोडक्ट नॉलेज का हम कोई अलग सेशन भी कर लेंगे। फिर एलोवेरा इंडिया के अंदर भी होता है, इसका अंदर का जेल यूज करने लायक होता है, बाहर का पत्ता इतना कड़वा होता है जानवर भी नहीं खा सकते। गन्ने की मशीनों में एलोवेरा को क्रश किया जा रहा है। अच्छा, दूध का एक रंग है, पानी का भी एक ही रंग है, तो एलोवेरा का भी एक ही रंग है। ये अलग अलग बोतल कहाँ से आ गया, अलग अलग कलर का एलोवेरा कहाँ से आ गया। ये सिंथेटिक कलर डाल के तैयार किए जा रहे हैं, तो ये आप ना यूज करें, क्योंकि ये केमिकल है। ठीक है जी। और ये उल्टा नुकसान कर देंगे। हम कौन है, पूरे वर्ल्ड का 85% एलोवेरा 65% शहद पूरा करते हैं। हमारी जो कंपनी है डलास टेक्सिस के अंदर, डोमिनिकन रिपब्लिक एक जगह वहां पे है ना, एलोवेरा की खेती करती है। और जो हमारे पास जो है ना जमीन है, वो 7,500, वैसे तो टोटल तो 42,000 एकड़ लैंड है, 7,500 एकड़ लैंड में एलोवेरा लगा हुआ है। सारा कुछ अमेरिका जाके चेक कर रखा है हमारे सीनियर्स ने भी, कोई ये स्कीम स्कैम ऐसा वैसा नहीं है। ठीक है जी, सारा कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है। और हमारा जो कंपनी का जो प्रोडक्शन प्लांट है वो डिस्कवरी चैनल पे आता है। और ये बहुत बड़ी बात है, डिस्कवरी पे प्रोडक्शन प्लांट आ रहा है हमारा। ठीक है जी। और हमारे शिप कंटेनर खुद के हैं। मैं आपको बस यहाँ से कंपनी का लेवल जरूर बताना चाहूंगा 1 मिनट के अंदर। हमारी कंपनी के 4,000 से भी ज्यादा शिप कंटेनर हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो मर्चेंट नेवी में है। उसने मेरे को जब बोला, कह रहे एक समुद्री जहाज से बड़ा एक शिप कंटेनर होता है, मतलब जो कंटेनर होता है ना वो समुद्री जहाज से भी बड़ा होता है। कह रहे हमारा जो समुद्री जहाज है वो एक दिन के अंदर 1 लाख का डीजल खाता है। मेरे अंदर से फॉर एवर को देख के ना और प्राउड हुआ, मतलब फॉर एवर को देखते हुए मैं क्या, हमारी कंपनी के 3-4 हजार समुद्री जहाज हैं। तो अगर एक समुद्री जहाज 1 लाख का डीजल खा रहा है, तो 4,000 जहाज जो हैं वो कितने का डीजल खा रहे होंगे। प्राउड फील होता है कि नहीं कंपनी को। मतलब हमें कंपनी के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि नहीं, कि कितनी तगड़ी कंपनी है। एक समुद्री जहाज दिन में 1 लाख रुपए का डीजल खा रहा है। तो हमारी कंपनी के 4,000 के आसपास हमारे क्या है, शिप कंटेनर हैं। कितना डीजल लग रहा होगा डेली का। क्या आपको एलोवेरा के खेत लेने हैं, कोई कटाई साइटिस लेबलिंग पैकेजिंग कुछ भी नहीं ऐसा करना, बना बनाया एलोवेरा उसको यूज करें एंड शेयर करने का काम है। हमने मेन यहाँ पे टीम बिल्डिंग करनी है। फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, खेत कटाई साइंटिस्ट लेबलिंग पैकेजिंग सारा काम कंपनी खुद करती है जी। फर्स्ट आती है हमारी एलोवेरा जेल। मार्केट में आप सबको पता है जूस मिलता है। एलोवेरा क्या करता है, फर्स्ट क्लिनजिंग करता है, पेट की सफाई। एब्जॉर्प्शन पावर आपकी बढ़ाएगा, भूख नहीं लगती जिनको, उनके लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन,
इसके अंदर विटामिन मिनरल एंजाइम जो मैंने बताया वो सारे हैं। इम्यूनिटी को आपकी बूस्ट करेगा, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा, एंटी एजिंग है। ठीक है जी। और आप ये जरूर पढ़ें, लिग्निन एंड सेपनन गुण है इसके अंदर। लिग्निन क्या करता है, धोने का काम करता है। सेपनन साबुन वाले गुण है। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप एलोवेरा यूज करोगे ना स्टार्टिंग में, तो ये हीलिंग क्राइसिस करेगा थोड़ा सा। क्या होता है, ये पेट को हिला देगा, है ना। तो आपने कोई टेंशन वाली बात नहीं है उस टाइम पे। तो आपने एलोवेरा जब यूज करना स्टार्ट करोगे, इसके 15-20 मिनट के बाद गर्म पानी पीना है, 1.5-2 गिलास पीना है। मतलब 1 गिलास से तो ज्यादा ही पीना है। ठीक है। जो सर्जिकल ब्लेड से भी गंदा नहीं उतरता ना, तो एलोवेरा आपका पीने से ही उतार देगा। इतना पावरफुल है ये, डिटॉक्सिफायर है बड़े लेवल पे। ठीक है जी। वर्ल्ड का सबसे टॉप का जो डिटॉक्सिफायर है वो है एलोवेरा। ठीक है जी। तो 12 विटामिन है, 18 अमाइनो एसिड है, 12 मिनरल्स हैं, 9 एंजाइम है इसके अंदर, और 13 एंथ्रोक्विनोन्स हैं। और इसके अंदर टीएनएफ है, ट्यूमर निक्लोसिस फैक्टर, जो कैंसर सेल की सप्लाई काटने का दम रखता है। आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, एंटी एजिंग है ये। एलोवेरी नेक्टर, ये 85% इसके अंदर एलोवेरा है, 15% इसके अंदर सेब और क्रेनबेरी है। तो जितने एलोवेरा के बेनिफिट है वो सारे इसके अंदर हैं। ये आपके लीवर के लिए बहुत जरूरी है। लीवर को जरूर आप, है ना, ये है ना यूज कराएं। मतलब लीवर के लिए, लीवर का टॉनिक माना जाता है। क्रेनबेरी इसके अंदर डली हुई है, तो आपकी किडनी की ये सफाई करता है। ठीक है जी। बोला जाता है कि हमारी जो किडनी है 95,000 लीटर ब्लड प्यूरिफाई करती है दिन में। तो आपकी किडनी को इसकी सख्त जरूरत है, जरूरत नहीं सख्त जरूरत है। स्किन के लिए बहुत जरूरी है ये, बालों के लिए बहुत जरूरी है। जिनके मुंह से स्मेल आती है ब्रश करने के बाद भी, तो ये जरूर यूज करें इसको। और इसको जब यूज करेंगे तो मुंह में चला के पीना है इसको, 2 मिनट रखना है, फिर अंदर इनटेक करना है, 1 1.5 2 मिनट। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो विटामिन ए है इसके अंदर, आंखों के लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी है इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में, तो इसको आप जरूर यूज करें। ठीक है जी। एलोपीचिस बच्चों की ग्रोथ के लिए अल्टीमेट है ये प्रोडक्ट, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता ही है बच्चों को खाया पिया नहीं लगता। इसके अंदर एलोवेरा तो है ही है 85%, 15% इसके अंदर आड़ू है, कैलिफोर्निया के आड़ू। धूप में सुखा के, मार्केट में आपको आड़ू मिलेंगे, वो क्या होता है, वेट की वजह से उनको गिल्ला ही रखते हैं और किसी उसमें बोतल में डाल के दे देते हैं, उनका जो रस होता है। पर ये कैलिफोर्निया के जो आड़ू हैं, इनको धूप में सुखा के फिर बोतल के अंदर उसका अर्क डाला गया है। जैसे 10 किलो दूध में से 1 किलो खोआ निकलता है, तो ऐसे इसके अंदर अर्क डाला गया है, डाला गया है ना। अर्क है मतलब पीचीज का। तो ये विटामिन ए रिच है आपके बालों के लिए। देखो ये बॉडी की ना गर्दन से ऊपर ज्यादा काम करेगा। विटामिन ए है इसके अंदर, बालों के लिए बहुत जरूरी है, आंखों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खाया पिया नहीं लगता, भूख नहीं लगती, वहां पे आप इसको जरूर यूज करवाएं। और इसका इतना यम्मी टेस्ट है, अगर आप बच्चों को यूज करवा दोगे ना, मैं कह रहा हूं बच्चे इसके पीछे पड़ जाएंगे, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। ठीक है जी। यूजर की बात करें, धर्मेंद्र जी, इन्होंने अपने है ना, इन्होंने बताया अपने आर्टिकल के अंदर, आई बिगन माई डे विद एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक ही कंपनी बना रही है, उसका नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। गुरदास मान जी, है ना, सिद्धू मूसेवाला हमारे प्रोडक्ट यूजर हैं। फिर एलोवेरा के ऊपर बात हमने कर ली। शहद की बात करें, इंडिया के अंदर शहद ऐसे तैयार किया जाता है, कोई भी 20-25 एकड़ लैंड के अंदर फूल नहीं लगाता। आपको पता ही है, खादीग्राम, वैद्यनाथ, पतंजलि, इनके अंदर एंटीबायोटिक पाया गया, लोगों को परोसा जा रहा है मीठा जहर, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिर हमारी कंपनी मेकिंग ऑफ फॉर एवर बी हनी, है ना, शहद तैयार करती है। और स्पेन के अंदर 3,000 वैरायटी के फूल लगे हुए हैं। लेवेंडर फ्लावर, लेवेंडर फ्लावर को अगर कोई बंदा सूंघ भी लेता है ना, अगर किसी की याददाश्त चली जाती है, वो भी बोला जाता है कि वो भी वापिस आ जाए। तो उन फूलों के ऊपर मक्खी बैठती है, रस चूसती है, और उससे हमारा तैयार हुआ जी फॉर एवर बी हनी। ठीक है जी। फॉर एवर बी हनी, आप एक बार गूगल सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट हनी, तो निकल के आएगा फॉर एवर बी हनी। रॉयल जेली आती है जी, तो ये वाइट शहद है। ठीक है जी। मैं आपको इसके बहुत सारे फायदे नहीं बता पाऊंगा, ठीक है जी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। बस एक बात बोलूंगा, माइग्रेन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, जिनको गुस्सा आता है उनको ये जरूर यूज करवा सकते हैं। अभी ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है जी। तो न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें, हमारा आर्टिक्स ही आता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी नसें बिल्कुल साफ होती है, नीट एंड क्लीन। जैसे ही हम हवा पानी खाने के टच में आते हैं, तो आपको पता ही है 40% 50% ब्लॉकेज, नो डाउट, है ना। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो ब्लॉकेज आती है, 95% ब्लॉकेज आती है, तो स्टंट डलते हैं, बाईपास सर्जरी होती है। तो हमारी आर्टिक्स ही आती है जी, 95% ब्लॉकेज तोड़ने का दम रखती है।
ये ओमेगा 3 है, ओमेगा 9 है इसके अंदर। कैलमरी फिश और सैलमन फिश, कोड फिश, मरकरी फिश का इसके अंदर ऑयल है। 375 mg का हमारा एक सॉफ्ट जेल है, कैप्सूल है ना। और हमारी बॉडी को 1000 mg चाहिए होती है डेली, तो ये 375 mg का एक कैप्सूल है, आप दिन में 2 यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको जो डिजाइन कर रहे हैं, फादर ऑफ ओमेगा, ओमेगा के बाप कौन है, एक बार सर्च जरूर करना, डॉक्टर जॉन डायबर्गनिकल कहेंगे। तो इसके मैं आपको फायदे बता देता हूँ। हमारा जो सिर है, जो अंदर जो उसके अंदर लिक्विड है, वो ओमेगा 3 है। हमारी आंखें जो तैर रही हैं, ओमेगा 3 में तैर रही हैं। ठीक है जी। ज्वाइंट के लिए बहुत जरूरी है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड, आपके हार्ट को हेल्थी करने का ये काम करेगा। ठीक है जी। ज्वाइंट के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। एक बात बोली जाती है, देखो, कंधे में दर्द होता है, गर्दन में, सर्वाइकल की आज के टाइम में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे आप इसको जरूर यूज करवाएं। ठीक है जी। इसके मल्टीपल बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। ठीक है। अगर आपने इसको और डिटेल में समझना है तो आप अपने सीनियर को कॉल करें। ठीक है जी। और बड़े सारे हमारे प्रोडक्ट आते हैं जी, नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर हमारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं। हमारा एक जो प्रोडक्ट आता है RG+, इसको टॉम हॉलैंड यूज कर रहे हैं, जिसने स्पाइडर मैन मूवी के अंदर काम किया था। ठीक है जी। तो लास्ट में हमारे एक दो प्रोडक्ट रहता है, सावधान टूथपेस्ट, बच्चों का दुश्मन। है ना। इस घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्लोराइड को निगलने से जा सकती है जान। 30 मिलीग्राम फ्लोराइड भी खतरनाक। फ्लोराइड क्या होता है? चूना, जो दीवार पे किया जाता है। आज के टाइम में कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंत कांति, सेंसोडाइन जो है, इनके अंदर चूना है। और उस चूने का इतना ज्यादा नुकसान है, उस चूने को, मतलब हम हिंदी में नॉर्मल चूना बोल देते हैं, इंग्लिश में फ्लोराइड, है ना। उस फ्लोराइड का इतना ज्यादा नुकसान है। आप पहला पढ़ें फ्लोराइड साइड इफेक्ट, पढ़ें कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस, डेंटल फ्लोसिस, है ना, डैमेज स्टमक, ज्वाइंट प्रॉब्लम, और लास्ट में राइट में देखें नीचे की रिपोर्ट, नीचे जो पॉइंट है, डीएनए डैमेज। आज के टाइम में लेडीज को बच्चे नहीं हो रहे हैं, है ना, इनफर्टिलिटी, लोअर सेक्स ड्राइव, किल्स ब्रेन सेल्स, कितनी सारी प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं जी? हमारे टूथपेस्ट से। ठीक है जी। और इसके अंदर निकोटीन पाया गया है, निकोटीन डाला जाता है, उसकी हमें उल्टा हैबिट पड़ जाती है, वही हमें स्वाद लगता है, अच्छा लगता है। आपको पता ही है, लोग तो इसको खाते भी हैं, कोलगेट को। ठीक है जी। कुछ लोग खा लेते हैं स्वाद के चक्कर में। कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिर हमारा ब्राइट टूथ जेल आता है जी, 100% ये वेज है। गूगल सर्च करें वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, तो निकल के आएगा फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। इसके अंदर एलोवेरा है, पुदीना है, मिंट है, और नारियल का जाग है इसके अंदर। ये नेचुरल है, फ्लोराइड फ्री है। माउथ डिसऑर्डर, माउथ कैंसर तक काटने का दम रखता है। गम्स प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी, गर्म ठंडा लगता है, तो वहां पे आप इसका जरूर यूज करें। अगर आपके घर में कोई भी टूथपेस्ट यूज हो रहा है इसके अलावा, तो उसके पीछे एक जरूर पढ़ें। कोलगेट पे तो खासकर लिखा होता है 6 साल से कम बच्चे को यूज मत करवाएं, करवाएं तो अपनी निगरानी में करवाएं। तो अगर आप अपने बच्चों की थोड़ी बहुत केयर करते हैं, तो उनके आप, है ना, टूथपेस्ट जरूर चेंज कराएं, और टूथ जेल यूज वहां पे करवाएं। मतलब टूथपेस्ट को छोड़ दें, बाय बाय बोल दें, टूथ जेल यूज करवाएं। ठीक है जी। इसके आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलेंगे। सर में दर्द हो जाता है, वहां लगा सकते हो। आपकी जाड़ में दर्द होता है, वहां लगा सकते हो। ठीक है जी। आपकी एड़ियां फट जाती हैं, वहां लगा सकते हो। कब्ज वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, पानी में घोल के ले सकते हो, है ना। अगर होता है कई बार कोई कुछ चीज नहीं मिल रही है अगर आपको, है ना, और आपको लग रहा है अभी थोड़ा सा, आपने आज जैसे आप एलोवेरा नहीं पिया, तो इसके अंदर एलोवेरा है, तो पानी में घोल के आप इसको ले सकते हो। ठीक है जी। हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट आते हैं। एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, आपको पता ही है मॉइस्चराइजिंग लोशन कितना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। एलो हीट लोशन, ये हीट लोशन होता है, जैसे लोग मूव यूज करते हैं ना, मूव, कहीं पे इंजरी कुछ हो जाती है तो वहां पे एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली के मल्टीपल बेनिफिट हैं। ठीक है जी। ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम, छाइयों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसके अंदर जेल है, एलोवेरा जेल। ठीक है जी। और देखो, हमारी स्किन को आज के टाइम में ना प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आपको कुछ भी सुझाव, मतलब कुछ भी ना मिले, अगर स्किन को प्रोटेक्ट करना है, तो आप एलोवेरा जेली वहां पे लगा सकते हो। रात को अगर आप साबुन से धो के, जो फॉरएवर की साबुन आती है, एवोकाडो शॉप, फेस एंड बॉडी शॉप, वो लगा के अगर आप इसको लगा लो एलोवेरा जेली को, तो 28 दिन के बाद, 18 से 28 दिन के बीच में आपको उसका रिजल्ट दिखेगा कि हमारी फेस पे कितना ग्लो आ गया है। ठीक है जी। हमारा एक प्रोडक्ट आता है एवोकाडो, एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी शॉप।
इसके बड़े सारे बेनिफिट हैं। इसके अंदर एलोवेरा है जी, ठीक है, और एवोकाडो फ्रूट है। एवोकाडो फ्रूट का जो आज के टाइम में रेट है, ये ऑस्ट्रेलियन फ्रूट है, 2,000 रुपये किलो है। 2,000 रुपये किलो। अंडरस्टैंड हो रहा है? अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम, हाँ, इसको किसी की ड्राई स्किन है वो यूज ना करें। अगर ऑयली स्किन है तो इसको जरूर यूज करें। ऑयल स्किन से आप छुटकारा पा सकते हो इसको यूज करके। मार्केट के अंदर जितनी भी साबुन है वो टॉयलेट शॉप है, आपको पता है। उसके आगे क्या लिखा होता है? शॉप। पर उसके पीछे क्या लिखा होता है? टॉयलेट शॉप। आगे की चीज नहीं, मतलब जो पीछे चीज है वो आगे नहीं लिखते। पर इस पे साफ साफ लिखा हुआ है एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी शॉप। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ऑयली स्किन है अगर किसी की, वो जरूर यूज करें। देखो हम ना कई बार क्या होता है, केमिकल वाला फेस वॉश, केमिकल वाली साबुन यूज कर रहे हैं, पता ही है आप सबको। वो हमारी जो स्किन के जो रोम छिद्र है ना, मतलब जो पोर्स हैं वो बंद कर देते हैं, केमिकल के द्वारा बंद हो जाते हैं। तो ये जो हमारी फेस एंड बॉडी शॉप है, उन पोर्स को ओपन करने का काम करती है, ताकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर लेवल पे मिलती रहे। और एक बात बोली जाती है, कह रहे खाने की चीज खा के पता लगती है, चलाने की चीज चला के, लगाने की चीज लगा के पता लगती है। अगर आप ये चीज कह रहा हूं, अगर ये आप प्रोडक्ट यूज कर लो ना, तो आपको समझ में आएगा भी ये किस लेवल का प्रोडक्ट है। आपकी शरीर की जो खुशबू है वो अलग ही होएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये आप सबके लिए जरूरी है प्रोडक्ट यूज करना। एलो स्क्रब हमारी आती है जी। मार्केट के अंदर जो स्क्रब है उसके अंदर ट्रायंगल शेप में वो होते हैं, जो हम ऐसे करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, मूंगफली का छिलक डाला जाता है। जो हमारे हम जब ऐसे करते हैं रेंगुलर शेप में, तो हमें लगता है कि हमारी फेस पे ना ग्लो आ रहा है। एक्चुअल में वो ग्लो नहीं होता, वो रेड ब्लड सेल ऊपर आ जाते हैं, कई बार हमारे गाल छिल भी जाते हैं। तो मार्केट का जब आप स्क्रब कराते हो तो 15 दिन का गैप होता है, पता ही है आप सबको, 10 से 15 दिन का गैप होता है। तो एक बार स्क्रब कराने के 400 से 500 रुपए का खर्चा है। आपने महीने में, 2 महीने में 5 बार स्क्रब कराई, तो 2,000 से लेके 3,000 का खर्चा है। बट हमारी एलो स्क्रब जो है, इसके अंदर नारियल के डोट है और एलोवेरा है, ठीक है जी, और रेंगुलर शेप में है। जब आप इसको यूज करोगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट अपने आप ही दिख जाएंगे। ये यूज कब करना चाहिए हमें? जब हम बहुत ज्यादा डस्ट एरिया से आए हुए होते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपको पता है बर्तन में से जब ऑयल नहीं उतरता तो हम क्या मारते हैं वहां पे? स्पंज से उसको रगड़ते हैं। तो ऐसे वहां पे यूज करना होता है। तो अगर मैं आपको इसके बेनिफिट बताऊं, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। हाँ, मार्केट के कंपैरिजन में बात कर रहे थे तो उसमें मूंगफली का छिलक होता है, इसमें वो नहीं है। तो वहां पे 2,500 3,000 का खर्चा होता है 4 बार 5 बार करवाने से। ये 800 900 रुपए कुछ इसका रेट है। और ये 6 महीने मिनिमम चलती है। ये बिल्कुल कम क्वांटिटी में यूज होती है, बहुत कम क्वांटिटी में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? हाँ, इसके फायदे बता देता हूं मैं आप सबको। ये नेचुरल एक्सफोलिएटर है फॉर द फेस एंड बॉडी, प्रिपेयर स्किन फॉर मॉइस्चराइजेशन, ठीक है, जेंटल इनफ फॉर एवरीडे यूज। ऐसा स्क्रब आपने जिंदगी में कहीं भी नहीं सुना होगा, देखा होगा, जो डेली हो। आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं। कोई बंदा है ना फैक्ट्री वगैरह में काम करता है, आपको पता है, ये डेली वो ऐसे एरिया में रहता है, फ्री रेडिकल उसकी स्किन स्किन के ऊपर बड़े ज्यादा अटैक करते हैं। तो वो इसको जरूर यूज करें, ठीक है जी। और ये मिनिमम 5 से 6 महीने आराम से चलता है। तो मैं तो इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। वेट मैनेजमेंट के हमारे बड़े सारे प्रोडक्ट आते हैं, सील्स अप्रूव्ड है हमारे सारे प्रोडक्ट जी, ठीक है। फर्स्ट सील मिली हुई है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील, 303 टेस्ट होते हैं मिट्टी से लेके पैकिंग तक। केएल रेटिंग सील है। ये होती है जी 1 साल से लेके 100 साल का बुजुर्ग हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकता है। 1 साल का बच्चा, 100 साल का बुजुर्ग, ठीक है। एम हलाल, किसी भी प्रकार का अल्कोहल नहीं है, क्रूल्टी फ्री है। हमारे जो प्रोडक्ट है क्रूल्टी फ्री की उनको सील मिली हुई है। अभी ये जो प्रोडक्ट है किसी भी जानवर पे टेस्ट नहीं होते हैं। जापान से नेशनल ड्रिंक का अवार्ड मिला हुआ है, हांगकांग से, फिलीपीन से, ठीक है जी। जैकी जैन हमारे प्रोडक्ट यूजर हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहाँ पे खड़े हैं जी? फॉर एवर के ऑफिस में। ये भी एक बात बोलते हैं कि मैं सोने की प्लेट में खाना जरूर खा लूंगा पर सोने की प्लेट नहीं खाऊंगा। तो पेट को साफ करने की जरूरत मुझे भी है। तो ये हमारे प्रोडक्ट के बहुत तगड़े फैन हैं। जैसे लोग बीएमडब्ल्यू के, पोर्शे के, रोल्स रॉय के, है ना, लैम्बोर्गिनी के क्या हैं, फैन है। और
जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया है ना, क्राउन प्रिंस दुबई के जो शेख हैं, कंपनी के मालिक के साथ खड़े हैं, जो ब्लेजर डाल के खड़े हैं सर, है ना, तो कंपनी के मालिक हैं। तो इन्होंने भी हमारी जो एलोवेरा जेल है उसको नेशनल ड्रिंक, सॉरी, हाँ, नेशनल ड्रिंक का अवार्ड दिया है दुबई के अंदर। और ये भी एक बात बोलते हैं, कह रहे मैं, ठीक है, मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, सोने की प्लेटों में भी खाना खाता हूँ, बट वही बात है, सोने की प्लेट नहीं खा सकता, मेरे को भी पेट साफ करने की जरूरत है। तो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट फॉर एवर के हैं। और आप सारे लकी हैं कि आप सबका इस कंपनी के अंदर नंबर पड़ गया है, और उसके आप सारे प्रोडक्ट यूजर जरूर बने। ठीक है, वही बात होती है, अगर आपके घर पे अमृत है, पहले आप सब खुद पियेंगे उसको, है ना, जरूर पियेंगे। हम कई बार शेयर करने लग जाते हैं, शेयर करने से ज्यादा हम उसको पहले ना खुद यूज करें, खुद पे उसका है ना रिजल्ट लेके देखें किसी भी चीज को लेके। तो ये हमारी आज की प्रोडक्ट नॉलेज थी। प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे हैं, मैंने कुछ प्रोडक्टों को ही आज है ना कवर किया है। बस मैं आप सबको एक बात बोलूंगा, मेरे वाली गलती ना करें कि आप कभी भी ऐसा ना हो कि वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग ना लगाते हो, नोट्स ना बनाते हो। अच्छे से जब भी ट्रेनिंग लगाओ, डायरी पेन के साथ लगाओ, सीखो। और फिर हमारा एक ही सिंपल है, सिंपल तरीका है काम करने का, सीखो, सिखाओ, बस इतना सही काम है। ठीक है, लीडर बनो, लीडर बनाओ, और लीडर बनाने सिखा दो। अंडरस्टैंड करें जी? तो नेक्स्ट ट्रेनिंग अगर आप सब लेना चाहते हैं, तो ये ट्रेनिंग आप अच्छे से, है ना, इसको एक बार और रिवाइज करें कि कल जब आपकी असिस्टेंट सुपरवाइजर की प्लानिंग हो, जब आपका इंटरव्यू हो वहां पे, उस इंटरव्यू में जब आपसे एलोवेरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं, या टीम बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप वहां पे प्रॉपर अपने आंसर दे पाओ। तो आपने इस ट्रेनिंग को दोबारा रिवाइज करना है। और जो हमारी आगे ट्रेनिंग होने वाली है, वो नेटवर्किंग को लेके कोई भी नॉलेज मीटिंग होएगी, तो आपने उसको भी ध्यान से लगाना है। और बस मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज की ट्रेनिंग अटेंड करके, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आप हजारों बंदे आज मेरे को सुन रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा। अंडरस्टैंड करें जी? तो बाकी मेरी